हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नैनो क्लासेस में। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जीएनबी एंट्रेंस एग्जाम 2023, जिसमें हम ये पार्ट 4 देख रहे हैं। ये अध्याय चैप्टर नंबर 2 का दूसरा पार्ट है एंड इसमें हमारा वीडियो में चौथा पार्ट है। तो हम विभाज्यता का नियम देखने वाले हैं। विभाज्यता का नियम मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए, विभाज्यता क्या कहता है। जब किसी संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है, मतलब वो पूर्ण रूप से कट जाए, तब वह संख्या पूर्णतः भाज्य संख्या कहलाती है। इस प्रकार पूर्णतः विभाज्य होने की स्थिति को विभाज्यता डिविजिबिलिटी कहते हैं। भाज्य इक्वल टू हमारा होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मीन्स भाजक से जब हम भागफल में गुणा करते हैं प्लस शेषफल जोड़ देते हैं तो हमको भाज्य प्राप्त हो जाता है। पहला नंबर हम देखते हैं विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं। तो इसमें हमारा 2 है। 2 से विभाज्य कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य तब होगी जब कोई अंक, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। इसका कहने का मतलब किसी संख्या के अंत में या उसका इकाई अंत 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। जैसे हम अब आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है, जैसे संख्या 998। तो 2 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। हल में लिखा है संख्या 998 में इकाई अंक 8 है, अर्थात यह 2 से पूर्णतः विभाजित है। और इसे हम हल करके भी देखते हैं। तो यहाँ पर 998 था, 998 को 2 से डिवाइड करना था। तो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा हो जाता है 19। तो 9 दूना 18 एंड 9 दूना 18, 499 दूना होता हमारा 998। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ हमारा है दूसरा नंबर 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य कौन सी संख्या होती है। कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे हमारे पास 954 है, ये 3 से पूर्णतः विभक्त है अथवा नहीं। इसको हम जांचने के लिए सबसे पहले ये कह रहा उस संख्याओं का योग 3 से यदि विभक्त होता है तो संख्या क्या होगी, 3 से विभक्त हो जाएगी। जैसे हमारे पास 954 है, तो हम क्या लिख करते हैं, दूसरा नंबर 354 लिखा है, तो इस संख्याओं का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। तो 3 + 5 + 4, 5 3 8 8 4 12, 12 हो गया। अब 12 हमारा 3 से क्या होता है, कट जाता है। 12 हमारा 3 के अंदर 3 3 चौक 12, मीन्स 12 कट जा रहा है। तो ये संख्या भी 354 कटेगी। अब हम इसको भी चेक करते हैं। तो 3 5 4, 3 1 जा 3, तो यहाँ पर हम कट गया ये। उसके बाद 5, तो 3 1 जा 3, यहाँ पर 2 एंड 4 आता है। उसके बाद 3 8 जा 24 होता है हमारा, तो ये कट गया। मीन्स ये 3 से पूर्ण रूप से कट जा रहा है। तो ये 3 की विभाज्यता हुई। 3 की विभाज्यता को कुछ हम इसी प्रकार से जांचते हैं। यहाँ पर हमने इसको पहले ऐड किया, 9 + 4 5 + 4 = 18 होता है। ये 3 से विभक्त होती है, तो संख्या जो है 954 भी 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। 4 की विभाज्यता देखते हैं। 4 की विभाज्यता क्या कहती है। 4 की विभाज्यता कहती है हमसे जब किसी संख्या के अंतिम दो अंक, जब किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभक्त हों, अथवा किसी संख्या के अंतिम दो अंक 0 से 0 हों। जब किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभक्त हों अथवा किसी संख्या के अंतिम दो अंक 0 हो, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर है 96 डबल टाइम 0, इस संख्या के लास्ट में डबल 0 है, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि उसका लास्ट का दो अंक किसी 4 से डिवाइड हो। जैसे 4936 है, इसमें हमारा 4936 है, ये 36 हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए ये 4 की विभाज्यता, किसी संख्या के लास्ट में यदि डबल 0 हो और यदि किसी संख्या के लास्ट के दो अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। जैसे यहाँ पर हमारा लिखा है 4936 में अंतिम दो अंक 36 है जो 4 से विभक्त है, अतः संख्या 4936 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब इसका हम टेस्ट कर लेते हैं। पहले 96 का 4 से करते हैं, तो ये हमारा 4 दूना होता है 8, यहाँ पर हमको 1 मिला और 4 चौक 16, कट गया 0 और 0 हो गया, फिर 0 आया, फिर 0 हो गया, कट गया। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर 4936 है, इसको भी चेक करते हैं। 4936 को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 करने में 4 हो गया, कट गया, 9 आया, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर 1 आया, 3 आया, 4
3 या 12 हो गया, उसके बाद यहाँ 1 आया 6 हो गया, और 4 चौक 16 हो, ये भी कट गया। तो इस प्रकार से हम 4 की डिजिबिलिटी को चेक करते हैं। अब देखते हैं हम पाँचवा हमारा कहता है ये विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्य कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो। जैसे संख्याएं 12,225 5 से पूर्णतः विभक्त है अथवा नहीं। हल संख्या 12,225 में अंतिम अंक 5 है, अतः यह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब हम देखने वाले हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से विभक्त होती है। तो वह संख्या है जिसके लास्ट में जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, वो 5 से डिवाइड होती है। जैसे यहाँ हमारा दिया है 12,225 5 से डिवाइड होगा या नहीं, तो इसके लास्ट में हमारा 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पर 5 से हम क्या करते हैं, इसमें भाग लगाते हैं। देखो 5 दूनी 10 होता है, यहाँ से 2 5 चौक 20 हुआ, यहाँ पर फिर 2 आया, 5 चौक 20 हुआ, फिर 5वां 25 हो गया। मीन्स जिस संख्या के लास्ट में 5 रहता है या 0 रहता है वो 5 से डिवाइड होगी। उसके बाद हम छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर क्या कहता है, 6 से विभाज्य कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब वह संख्या 2 से तथा 3 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे संख्या 744 6 से पूर्णतः विभक्त है अथवा या नहीं। तो संख्या 744 से 2 से तथा 3 से विभक्त होती, अतः यह संख्या 6 से अवश्य पूर्णतः विभक्त होगी। 744 2 से या 3 से विभक्त है या नहीं, इस नियम को हम देख लेते हैं। तो 700 यहाँ पर 44 है, ये 2 से विभक्त है, 2 एक अन्य 2, यहाँ पर 2 तिहाई 6, 7 दूनी 14, 2 दूना 4। उसके बाद इसको 3 से देखते हैं। 7 4 तो 3 की विभाज्यता हमने अभी देखा है। पहले हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे सबको। तो यहाँ पर 7 4 11, 11 4 15, 15 जो है हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 एक अन्य 3, 3 5 15। तो ये 2 से भी कट जा रहा है पूर्ण रूप से, और 3 से भी कट रहा है, इसलिए ये 6 की विभाज्यता है। अब हम 7 की विभाज्यता देखते हैं। 7 से विभाज्य जब किसी संख्या का 6 बार 12 बार 18 बार 6 के गुणज में पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होती है। ये बात याद करने वाली है। जिस संख्या को हम 6 बार, जैसे कोई संख्या 6 बार लिखा है लगातार, जैसे 1 1 1 6 बार लिखा है, तो वो 7 से कट जाएगी। इसको हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास कैलसी भी है। जैसे 1 1 3 टाइम हो गया, 4 5 6 भाग करते हैं 7 से, ये हुआ हमारा 15,873 आंसर प्राप्त होता है, 15,873। इसी प्रकार से यदि कोई संख्या 12 बार रहे या 18 बार या 6 चौक 24 मतलब 24 बार रहे तो वो 7 से कटेगी, लेकिन वही संख्या लगातार होनी चाहिए। जैसे इसमें 6 बार है तो ये 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे नहीं, ये हमारा 7 नंबर है। 8 से विभाज्य जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो अथवा अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हों। हम इससे पहले डिजिबिलिटी 4 में पढ़े थे कि जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हों या उसके 2 अंक 4 से डिवाइड हों। उसी प्रकार से 8 में नियम दिया है कि इस संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो अथवा अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हों तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे यहाँ हमारे पास संख्या 14,872 8 से पूर्णतः विभक्त है अथवा या नहीं। तो संख्या 872 के अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त है कि नहीं, पहले हम यहाँ देख लेते हैं। यह हमारे पास जो नंबर है 14,872 में हमको 3 अंक देखना है। तो 872 इसे देखना है ये कटेगा कि नहीं। तो सिंपली हम 8 से भाग लगा देते हैं। 8 एक अन्य 8 हो जाता है, ये कट गया। अब 7 आया, फिर 0 टाइम ले जाते हैं, फिर यहाँ पर 0 हुआ और 7 1 हुआ, 7 2 हुआ यहाँ पर। अब 8 9 जा 72 होता है, यानी ये 8 से कट जाएगा पूर्ण रूप से। उसके बाद इसके हम 3 अंक 8वें वाले में ये 3 अंक लास्ट के 3 अंक ही है। जैसे 872 है, ये क्या हो 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, या तो इसके लास्ट में 3 अंक 0 हो। जैसे यहाँ पर 872 है, इसके स्थान पे 0 रहेगा तो भी 8 से डिवाइड हो जाता है। चेक कर लेते हैं। 14,000 सीधे हम 14
ट्रिपल टाइम 0 हो गया इंटू 8, तो यहाँ पर आता है 1750। उसके बाद आप देख सकते हैं 14,872 था, ये डिवाइड होता है कि नहीं 8 से, तो हो यहाँ पर 1859। इतनी बात समझ में आ गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहता है 9 से विभाज्य कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो। ये नियम नंबर 2 की तरह मीन्स 3 की डिजिबिलिटी की तरह है। जैसे उसमें उन संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होता था, उस प्रकार इसमें हम देखेंगे कि इन संख्याओं का योग यदि 9 से डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या 9 से विभाजित है। तो 9 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो। जैसे संख्या 4104 9 से पूर्णतः विभक्त है अथवा नहीं। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं, हल देखते हैं। संख्या 4104 के अंकों का योग जो है 4 1 5 और 5 4 9 हो जाता है। तो 9 से कट जाएगा है जो 9 से पूर्णतः विभक्त है, तथा यह संख्या 9 से अवश्य विभक्त होगी। 10 की डिजिबिलिटी देखते हैं। कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 हो। उस संख्या का अंतिम अंक 0 होना चाहिए। जैसे संख्या 26,540 10 से पूर्णतः विभक्त है अथवा या नहीं। हल संख्या में देखो 26,540 में लास्ट का जो है अंक जो है ये 0 है, तो में अंतिम अंक 0 है, अतः यह संख्या 10 से अवश्य विभक्त होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 26,540 10 से डिवाइड है कि नहीं, तो 10 से हम भाग लगा देते हैं, इसमें इक्वल करते हैं, तो यहाँ पर ये कट गया 2,654 आ रहा है। उसके बाद 11 से विभाज्य यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो तो 11 से विभाज्य हो तथा वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होती है। यहाँ पर 2 नियम है। जैसे संख्या 13,574 11 से पूर्णतः विभक्त है अथवा या नहीं। हल संख्या 13,574 में विषम स्थानों के अंकों का योग जो है विषम स्थानों के योग अंकों का योग, जैसे यहाँ पर हमारे पास पहले हम विषम स्थान के अंकों का योग इक्वल टू यहाँ पर लिखे 1 5 + 4 = 10 तथा सम स्थानों के अंकों का योग तो 3 7 3 आ रहा है, उसके बाद 7 आ रहा है। विषम में पहले 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है। तो इसलिए अंतर 10 - 10 = 0, अतः यहाँ संख्या 11 से अवश्य विभक्त होगी। जैसे यहाँ पर 5 5 5 4 टाइम है तो 11 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं, तो 4 बार पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर जैसे हमने देखा था या किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई हो, सम मतलब जैसे यहाँ 4 बार हुई है, या 3 बार होती तो नहीं होता। अगर 6 बार हो जाएगी तब भी 11 से कटेगा, 8 बार हो जाएगी तब भी 11 से कटेगा, 2 बार रहेगा तब भी, 4 बार रहेगा तब भी। और यहाँ पर जो है ये 1 मतलब पहले विषम, उसके बाद फिर 1 को छोड़कर दूसरा हमारा विषम, फिर 7 को छोड़कर तीसरा हमारा 4, तो 1 + 5 + 4 मतलब 1 को छोड़कर ये हमारी विषम होती हैं, और फिर दूसरे नंबर वाली और उसके बाद चौथे नंबर वाली। ये हमारे नंबर के अकॉर्डिंग होता है। जैसे पहला, उसके बाद तीसरा क्या होता है, पहला विषम फिर तीसरा विषम होता है। इस प्रकार से ये मत सोचिएगा कि मैं इसको गलत बता रहा हूँ कि ये 5 जो है, ये 3 जो है सम नंबर है। ये कहने के अकॉर्डिंग मतलब हमारा ये दूसरे स्थान पे है, तो इसलिए इसको हम सम मान लेते हैं। जैसे सपोज दैट ये हमारे पास 1 3 5 7 4 लिखा है, ठीक, 1 3 5 7 4, तो इसमें ये पहले स्थान पर 1 2 3 4 5 अब समझ में आएगा। तो ये हमारा एक विषम हो गया पहला, उसके बाद प्लस हम इसको छोड़कर 3 के स्थान पे 5 है, 3 भी हमारा विषम, तो इसलिए इसको हम विषम मान लेते हैं। उसके बाद 5 के स्थान पे हमारा 4 है, तो ये हमारा 4 हो गया। तो 5 1 6 6 4 10 = कितना है 10। उसके बाद इसके स्थान पे दूसरे के स्थान पे ये सम है, दूसरे के स्थान पे हमारा 3 है, उसके बाद चौथा हमारा सम है, तो 4 के स्थान पे 7 है। तो यहाँ पर
4 7 रख लेते हैं। अब 10 हो गया, दोनों को घटा देते हैं, तो 10 में से 10 को घटा दिए तो 0 आया, इसलिए ये संख्या क्या होगी, 11 से कट जाएगी। अब बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। या डाउट हो तो कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं।